जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 पर आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वर्क के बारे में और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश, पढ़ाएंगे इंग्लिश। और उसी इंग्लिश में हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस, समय और काल के बारे में। आज से लगातार इंग्लिश का वीडियो जाता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस। सबसे पहले टाइम एंड टेंस क्या होता है? तो टाइम एंड टेंस का मतलब होता है समय और काल, ठीक है ना। समय और काल, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध नहीं होता है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है। अर्थात टाइम को देखते हुए क्रिया के रूपों का अध्ययन करना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं टाइम एंड टेंस, इसको कहते हैं समय और काल, समय और काल, ठीक है ना। समय और काल देखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले ये टाइम और टेंस क्या है, टाइम और टेंस में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें अंतर है। क्या है? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन में रहेगा, इसको इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो टाइम जो होता है, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है तथा इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध नहीं होता है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, इससे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है। अर्थात टाइम को देखते हुए क्रिया के रूपों का अध्ययन करना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। यह आसान भाषा में है। देखिए, इसमें कुछ करना वरना नहीं है, इतना समझ लीजिए। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसे ग्रामर के भाषा में ये नहीं है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है ना। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध नहीं होता है। और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है। अर्थात टाइम को देखते हुए क्रिया का रूपों का अध्ययन करना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और यही आप एक शब्द में यह कह सकते हैं, ये टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध नहीं होता है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है। अर्थात टाइम को देखते हुए क्रिया के रूपों का अध्ययन करना ही टाइम एंड टेंस कहलाता है। अब यह पॉइंट रहता है कि इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आइए, इसको लिखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई टेंस, ठीक है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, इतना का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है मतलब अर्थ। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या जानते हैं, आपका क्या अर्थ है। बाई टेंस, काल से, मतलब काल से आप क्या समझते हैं, टेंस से आप क्या समझते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाई टेंस। आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य है बाई टेंस, काल से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
तो सबसे पहले इसको हम लोग जब लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो नेस्फील्ड ने एक सबसे सटीक इसका परिभाषा दिया था अंग्रेजी में। क्या दिया था? तो उन्होंने कहा था जे टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। बस यहां पर कर देंगे दैट इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, कितना आसान परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछता है टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, व्हाट डू यू मीन टेंस, या टेंस क्या है, तो टेंस इज द स्टडी। टेंस का मतलब होता है काल, इज का मतलब होता है, और द स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, ऑफ मतलब का, की, के, वर्ब फॉर्म्स का मतलब होता है क्रिया के रूपों का, दैट इज कॉल्ड उसे कहते हैं टेंस। अब इसको समझ लीजिए, यानी टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है, टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है, दैट इज कॉल्ड टेंस, उसे टेंस कहते हैं। यानी टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है। एक और परिभाषा यहां पर लिख सकते हैं, जे द टेंस, यहां पर लिख सकते हैं द टेंस इज द ग्रामेटिकल टर्म which denotes verb forms। यहां पर आप लोग कह सकते हैं ये द टेंस इज द ग्रामेटिकल टर्म विच डिनोट्स वर्ब फॉर्म्स। यानी टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है, तो उसे हम लोग टेंस कहते हैं। या इसे सबसे आसान तरीका में आप लोग कह सकते हैं टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है, दैट इज कॉल्ड टेंस, उसे टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। यहां पर कैसे क्या कर सकते, जैसे यहां पर लिखते हैं जे ही गोज टू ए स्कूल, यहां पर लिखते हैं ए स्कूल, यानी वह स्कूल जाता है, वह विद्यालय जाता है। यहां पर एक और लिख देते हैं, ये गया वेंट टू गया एंड लिव्ड देयर। इसका मतलब हुआ गया वेंट टू गया एंड लिव देयर, गया सो ही गया रह गया, फिर वापस वो नहीं आया। ठीक है ना। इसको ट्रांसलेशन में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गया से वो गया ही रह गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं गया वेंट टू गया एंड लिव्ड देयर। ठीक है ना। या यहां पर एक और आता है, क्या, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, इसका मतलब होता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी। इसका अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है यहां पर देखेंगे अर्थात में। यानी टेंस का मतलब होता है काल क्रिया के रूपों का अध्ययन है। टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे टेंस कहते हैं, टेंस काल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का परिभाषा क्या हो गया यहाँ पर, ये टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी और में कर देंगे टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, इसे वर्ब फॉर्म्स, यानी इसको कहते हैं क्रिया के रूपों का, ठीक है ना, बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब आपसे कोई पूछता है ये टेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन टेंस, व्हाट इज टेंस, तो आप लोग कह सकते हैं टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, या द टेंस इज द ग्रामेटिकल टर्म व्हिच डिनोट्स एक्शन, व्हिच डिनोट्स
यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स, यानी टेंस जो होता है क्रिया के रूपों का अध्ययन है, तो उसे टेंस कहते हैं। दूसरा आप लोग कह सकते हैं ये टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसे वर्ब फॉर्म्स का बोध होता है, तो उसे हम लोग काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो गया वह विद्यालय जाता है, ठीक है ना। इसका हिंदी अर्थ हो गया गया, वेंट टू गया एंड लिव देयर, गया 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 सो गया ही रह गया, फिर वापस नहीं आया। इसका मतलब विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसका भेद देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब इसको हम लोग मटका देते हैं, ठीक है, ले लिए। अब इसको मटकाते हैं। आगे देखते हैं इसका प्रकार, इसका प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका प्रकार क्या होगा, देखिए इसका पहले हम प्रकार देख लेते हैं। इसमें प्रकार में क्या है, अब इसको यहां पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। इसका पहले हिंदी और समझ लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद, कितने होते हैं अंग, कितने होते हैं इसका कुल संख्या। ऑफ टेंस काल का मतलब काल का कितना भेद होता है, मतलब क्या होता है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं अंग, कितने होते हैं भेद। ऑफ टेंस काल का, यानी काल का कितना भेद होता है। तो जब कभी भी हम लोग हाउ से क्वेश्चन अगर कोई करता है तो उसका जवाब हम लोग देयर में देते हैं, देयर से। तो यहां पर लिखेंगे ये देयर आर 3, यहां पर लिखेंगे 3 काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है ना। देयर आर 3 होते हैं प्रकार काइंड्स ऑफ टेंस काल के। अब वो कौन कौन होता है, तो 1 नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है ये होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसको हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसको हम लोग कहते हैं यानी भूतकाल, ठीक है ना। इसको कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब है जो भी काम हम इस समय कर रहे हैं वो सब प्रेजेंट है। हम लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सब प्रेजेंट है। और जो काम हम लोग करके समाप्त कर दिए हैं वो होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और जो काम आने वाला है भविष्य में उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो कहेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होता है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यानी इसको कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, व्हाट डू यू मीन प्रेजेंट टेंस। देखिए हमने एक अपने तरफ से परिभाषा बनाया है। परिभाषा हमने क्या बनाया है, जब किसी भी तीनों काल का एक शब्द में कैसे इसका परिभाषा दे सकते हैं, तो आप लोग इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें क्या है, अगर प्रेजेंट टेंस आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे जे द, यहाँ पर कहेंगे जे यहाँ प्रेजेंट टेंस से कहेंगे द टेंस रेफर टू द वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, द टेंस रेफर टू द वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। यानी वर्तमान समय में किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर पास्ट टेंस का परिभाषा देना है तो कहेंगे द टेंस रेफर टू द वर्ब इन पास्ट टाइम। भूतकाल में किसी काम को करने या होने का बोध हो तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है द टेंस रेफर टू द वर्ब इन फ्यूचर टाइम। भविष्य में किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। इसका परिभाषा ये होता है कि द टेंस रेफर्स टू द, तो इसमें क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो इसको लिखेंगे जे द टेंस रेफर्स
टू द verb in present time, that is called present tense। इतना आसान परिभाषा देखिए। द टेंस, यहां पर हम कह सकते हैं द टेंस रेफर टू द वर्ब इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट। अभी हम लोग वर्तमान में है। यहां पर जैसे में कर सकते हैं क्या, जैसे यहां पर लिख सकते हैं सी गोज टू स्कूल, ठीक है ना। एक और लिख सकते हैं जे आई हैव स्टोलन माई हार्ट, ठीक है ना। यहां पर और देख लेते हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अर्थात इसका मतलब होता है सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। भाई प्रेजेंट के बात बतिया रहे हैं। आई हैव स्टोलन माई हार्ट, तुमने मेरे दिल को चुराया है या चुराई है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अर्थात यहां से लिखेंगे अर्थात वर्तमान समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा के इंग्लिश है। आप इतना कह सकते हैं द टेंस रेफर टू द वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, द टेंस रेफर टू द वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में किसी काम को करने या होने का बोध हो। देखिए सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। आई हैव स्टोलन माई हार्ट, तुमने मेरे दिल को चुराया है या तुमने मेरे दिल को चुराई है। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये होते हैं। अब यहां से रह गया कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ये तीनों का भी 4 भेद होता है। वो कौन कौन होता है? तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, 4 नंबर कर लेंगे। अब यहां देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद, कितने होते हैं अंग ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के। तो जब भी कभी भी हम लोग क्वेश्चन अगर हाउ से कोई करता है तो उसका हम जवाब देते हैं क्या चीज से? उसको जवाब देते हैं देयर से। तो यहां लिखेंगे ये देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 होते हैं भेद काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के। 1 नंबर में देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम भी होता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं, इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना। इसका 2 नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहिए। इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो होता है, इसका नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक और इसका नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है ना, लेकिन हालांकि ये तीनों को एक ही को नाम पूछता है लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए। इसे हम लोग कहते हैं यानी अपूर्ण वर्तमान काल। यह पूर्ण नहीं रहता है। ठीक है ना, अपूर्ण वर्तमान काल। यहां से 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, इसका मतलब एक ही होता है। इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, और चौथा जो होता है 4 नंबर, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए टेंस का, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। जिस तरह टेंस का 3 भेद होता है, तो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है। एक का नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम, इसी का नाम दूसरा होता है। जैसे हर बच्चा के देखिएगा, किसी जो गार्जियन होते हैं दुलार से एक नाम रख देते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह ग्रामेरियंस लोगों ने इसका नाम रख दिया। इसका पहला नाम क्या था? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा का नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। आप एक शब्द में कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस इतना ही। हम पूरा नाम लिख देते हैं ताकि बच्चा ये अपना याद कर रखेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा इसका भेद, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और इसका चौथा नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें टेंस और टेंस के कुछ भेद और उसका परिभाषा, यहाँ तक प्रेजेंट टेंस है। और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे क्या चीज? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतना सारा कॉन्सेप्ट बतलाते हैं, इतना अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो आपको शायद नहीं मिलेगा। तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99। और बच्चे को अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसको फिर वीडियो के माध्यम से आपके तक भेज देंगे। लेकिन जाते समय आपसे एक प्रभाव रखे हुए हैं। क्या है वो प्रभाव? आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर हमारे कमेंट में डालना है। वह क्या है? तो उसका मतलब होता है कि टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। क्या होता है? यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर कहते हैं ये टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है आप लोग हमारे कमेंट में डाल देंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आपको दूसरे वीडियो में इसका हिंदी अर्थ बता देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।